हेलो बच्चों, एनसीईटी 2027 के लिए हमारी चैनल पर सबसे पहला सेशन आप सभी के सामने है। आज के इस सेशन में हम लोग एनसीईटी 2027 के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप अभी 12th में हैं और 2027 की एनसीईटी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसमें आपको टू द पॉइंट सारी इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड मिलने वाली है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईटी एग्जाम है क्या, कब ये होती है, फॉर्म्स कब निकलते हैं। देन वी विल डिस्कस कि इसमें जो आईटीईपी डिग्री मिलती है उसके क्या मायने हैं, क्यों हम इसे आईटीईपी डिग्री कह रहे हैं और इसके क्या पार्ट्स होते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द एनसीईटी एग्जाम, उसकी स्कीम क्या है, कितने पेपर हैं, कितने अटेम्प्ट करना होता है, सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपका कैरियर डिसाइड करेगी, आईटीईपी बीएड में जो बीएड के लेवल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, ताकि आप एक राइट डिसीजन ले पाए कि किस सब्जेक्ट में आपको ये डिग्री करनी है और किस लेवल की डिग्री करनी है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ आपको। मैं सुखदा त्रिवेदी, पिछले 14 सालों से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। ये मेरी सेकंड चैनल है जहाँ पर स्पेसिफिकली मैं आईटीईपी स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ। वही जो पहली चैनल है वहाँ पर यूजीसी नेट और सीटेट एग्जाम की तैयारी चलती है। देखिए, जब पहली बात आती है कि एनसीईटी 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहली स्टेप है टू फाइंड द राइट मेंटर। राइट, आप जैसे ही YouTube पर आते हैं हजारों टीचर्स आपके सामने होते हैं, किसी एक एग्जाम से रिलेटेड भी हो सकते हैं और अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड तो है ही। ऐसे में आपको उन टीचर्स पर फोकस करना है जो आपको सही गाइडेंस देते हैं। आप जानते हैं कि YouTube ऊंची नीची चीजों से भरा हुआ है, सो इट्स ओनली यू हु कैन चूज राइट मेंटर फॉर योरसेल्फ। तो इसी बात पर कुछ लाइनें मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छी बात नहीं होती। तो आई होप अभी आप समझ गए होंगे, हर किसी से आपको डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू चूज द राइट पर्सन हु कैन गाइड यू प्रॉपरली, और वो आप वक्त के रहते, समय के रहते जरूर समझ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। एनसीईटी 2026 कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो बच्चों, अगर आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं, 12th में हैं और आप एक टीचर बनना चाहते हैं ऑफ 21st सेंचुरी, राइट, 21st सेंचुरी के 21वीं सदी के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट टाइम। आप एक टीचिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और वो टीचिंग कोर्स कौन सा है, वो है आईटीईपी बीएड। आईटीईपी बीएड या आईटीईपी प्रोग्राम भी आप इसे कह सकते हैं। क्या है ये, डिटेल में इस पर बात करते हैं। बट सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप 12th में हैं या 12th पास आउट करने वाले हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट कोर्स है अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो है वो एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर बदल चुका है। स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था, इट इज चेंज नाउ। अब ये 5+3+3+4 पर आ चुका है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि 9th से लेकर के 12th तक की क्लास अब ये सेकेंडरी क्लास कहलाती है। ठीक है, इससे पीछे की तरफ अगर हम जाएं तो 6th to 8th तक की क्लासेस मिडिल क्लासेस कहलाती हैं। इससे और पीछे जाएं अगर हम, तो आप कहेंगे कि 3rd से लेकर के 5th तक की क्लासेस
प्रिपरेटरी क्लासेस कहलाती हैं और नर्सरी से ले करके सेकेंड तक की क्लासेस ये कहलाती हैं फाउंडेशनल क्लासेस। तो अब एक बात बताओ, जब स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ाने वाले टीचर्स भी तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये नए तरीके का ITEP बीएड आया है, जिसे हम देखो सेकेंडरी लेवल को पढ़ाने के लिए अलग तरह के टीचर चाहिए, मिडिल लेवल के अलग चाहिए, है ना, प्रिपरेटरी के लिए अलग चाहिए, फाउंडेशनल के लिए अलग चाहिए। तो ये टीचर आएंगे कैसे, इन्हें इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट लेकर के आई इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको हम ITEP कह रहे हैं। ठीक है, ये ITEP किस तरह की डिग्री है, ये 4 ईयर की डिग्री है बच्चों, 4 ईयर की डिग्री है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री दी जाती है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री दी जाती है। ये है ड्यूअल मेजर डिग्री, जो कि बड़ी ही काम की है। अभी मैंने रिसेंटली कुछ वीडियो बनाए थे, उसमें ये चीजें समझाई भी है कि ये ड्यूअल मेजर डिग्री एक्चुअली में होती क्या है। तो ITEP जो कोर्स है बच्चों, ITEP ये 4 साल का कोर्स है। इसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री मिलती है। अब ग्रेजुएशन कौन कौन सा ग्रेजुएशन, ये BSc भी हो सकता है, ये BA भी हो सकता है और ये BCom भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो BSc के साथ BEd मिल जाएगा आपको, BCom के साथ मिल जाएगा और BA के साथ BEd मिल जाएगा। ये है ITEP डिग्री और ये लेटेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है और ड्यूअल मेजर है। ड्यूअल मेजर क्यों है, क्योंकि एक तो आपको स्ट्रीम स्पेसिफिक BSc, BA या BCom करने को मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट आप इसमें लेंगे, आप कहेंगे कि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स से इस डिग्री को कर रहा हूं, तो केमिस्ट्री एक मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा और बीएड का एजुकेशन एक आपका मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कितने सब्जेक्ट हो गए आपके, 2 मेजर सब्जेक्ट हो गए, एक तो हुआ आपका केमिस्ट्री और दूसरा हुआ एजुकेशन। ऐसे ही BA में आप हिस्ट्री मेजर ले सकते हैं और बीएड से आपको एजुकेशन मिलेगा। दैट मीन्स कि आपको 2 मेजर सब्जेक्ट के साथ ये डिग्री करने का मौका मिलता है, इसीलिए इसे ड्यूअल मेजर डिग्री नाम दिया गया है। आई होप इट्स क्लियर। तो सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई कि ये ITEP डिग्री है क्या। ये आपको ग्रेजुएशन बीएड की डिग्री देती है, ड्यूअल मेजर डिग्री है, प्लस जो आने वाला समय है बच्चों 2030 के बाद आपको सिर्फ यही ITEP डिग्री ही देखने को मिलेगी आफ्टर 12th सिर्फ ITEP ही रहेगा। अगर जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हें सेपरेटली बीएड करने की व्यवस्था रहेगी, वो एक अलग बात है, उस पर फिर कभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो है आपकी ITEP डिग्री। अब इसकी डिटेलिंग में अगर मैं जाती हूँ, यहाँ पर जब मैं कह रही हूँ कि बीएड की बात हो रही है, तो बीएड बच्चों 4 लेवल का बीएड आपको इसमें मिलता है, 4 स्टेजेस ऑफ ITEP बीएड। ठीक है, तो आप एक तो BSc, BA और BCom में से अपना मेजर सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। हो सकता है वो केमिस्ट्री हो सकता है वो BA वालों के लिए हिस्ट्री हो, या फिर BCom वालों के लिए वो इकोनॉमिक्स हो या अकाउंट हो, है ना। जब आप बीएड की बात करेंगे तो ITEP में आपको लेवल ऑफ बीएड भी चूज करना होगा। तो 4 तरह के लेवल यहाँ पर दिए गए हैं, या कह लें कि 4 तरह की स्टेजेस इसमें दी गई हैं। ठीक, कौन सी 4 स्टेजेस है,
आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस लेवल के टीचर बनना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम 4 लेवल में बट चुका है ना, तो आप भी उन्हीं 4 लेवल के अकॉर्डिंग ही टीचर बनेंगे। तो सबसे पहला जो लेवल है वो फाउंडेशनल स्टेज है, जो कि प्री स्कूल से लेकर के ग्रेड 2 तक का है। तो आपको जब आप एडमिशन लेंगे, आपको डिसाइड करना होगा कि आप फाउंडेशनल लेवल के टीचर बनना चाहते हैं नर्सरी से लेकर के सेकेंड ग्रेड तक के, या प्रिपरेटरी लेवल के आप टीचर बनना चाहते हैं, आप ग्रेड 3 से ग्रेड 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप मिडिल स्टेज के टीचर बनना चाहते हैं, ग्रेड 6 से लेकर के ग्रेड 8 के टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आप सेकेंडरी स्टेज के टीचर बनना चाहते हैं जो ग्रेड 9 से लेकर के ग्रेड 12 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, राइट। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, या मैं कहूँ कि आप एनसीईटी एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, तब आपके माइंड में ये 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए। कौन सी 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए? आपका मेजर सब्जेक्ट क्या होगा, राइट, प्लस आप किस लेवल का बीएड करेंगे। These 2 things must be very clear while you start preparing, not to filling the form, while you start preparing. These 2 things must be very clear, then only you can prepare in a right direction, है ना। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको किस लेवल का करना है, किस सब्जेक्ट से करना है, तो आपकी प्रिपरेशन बड़ी ही वेग सी होगी, ठीक है। वो कैसे इफेक्ट डालेगी वो हम आगे आने वाले सेशंस में बात करेंगे, बट ये 2 चीजें आप पहले ही डिसाइड कर ले, आपके लिए तैयारी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार और मैं बहुत शॉर्ट वे में आपको बता देती हूँ, फिर हम लोग एनसीईटी एग्जाम के पैटर्न वगैरह पर चलेंगे। आपको ये ध्यान में रख लेना है कि भाई ये जो ITEP बीएड है, उसमें आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि मैं जो ग्रेजुएशन करने वाला हूँ या करने वाली हूँ वो किस तरह का ग्रेजुएशन है, उसमें मेन सब्जेक्ट क्या होगा, और जो बीएड होने वाला है उसका लेवल क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा। जो मैंने अभी 4 लेवल आपको बताया, उनमें से आपको लेवल चूज कर लेने हैं। और ग्रेजुएशन में आपको बीएससी, बीए और बीकॉम, उसमें क्या मेजर सब्जेक्ट रखना है ये आपको चूज कर लेना है। ये 2 चीजें आपको सिलेक्ट कर लेनी है, क्लियर है, ठीक है। और ये होती है आपकी 4 साल की डिग्री। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, इस डिग्री में एडमिशन मिलेगा कैसे हमें, तो वहां पर आ जाती है हमारी एनसीईटी एग्जाम, ठीक है। वहां पर क्या आ जाएगा, हमारा एनसीईटी एग्जाम आ जाएगा। जस्ट सेकंड, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एनसीईटी एग्जाम के बारे में डिटेल में बात करने से पहले अब आप ये जान लें कि जो एनसीईटी 2027 है, इसके जो फॉर्म्स हैं, एनसीईटी 2027 के जो फॉर्म्स फिलअप होते हैं वो होते हैं बच्चों फरवरी में। फरवरी के अराउंड इसके फॉर्म रिलीज होते हैं, मतलब कि फरवरी 2027 में इसके फॉर्म्स आएंगे। और इसकी जो एग्जाम होगी, वो एग्जाम जो होगी एनसीईटी 2027 की, वो अप्रैल से मिड मई के बीच में कभी भी हो सकती है, अप्रैल से मई के बीच में, ठीक है। सो ये आपको टाइमलाइन दे दी गई। इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको एक्टिव रहना है वेबसाइट्स पर और यूट्यूब पर, ठीक, ताकि आप सही समय पर फॉर्म फिलअप कर पाए। अब बात आती है कि ठीक है कि एनसीईटी 2027 देने से आपको ITEP 4 ईयर बीएड प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा। इससे आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप IIT, NIT, RIE और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे इंस्टीट्यूट से बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीकॉम बीएड जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करती है टू गिव
एडमिशन टू द एस्पिरेंट्स। क्लियर है? तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। NCET 2027 आप लोग देंगे, जस्ट सेकेंड। NCET 2027 एग्जाम देने से ITEP BEd में एडमिशन मिलेगा, जो कि 4 साल का कोर्स है। देन ये कोर्स कहाँ पर होता है? ये IIT, NIT, RI, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट, PU मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये कोर्स कंडक्ट करवाती है। फीस इनकी वेरी करती है। इन वन वीडियो वी कांट एक्सप्लेन द फीस स्ट्रक्चर ऑफ ऑल। सभी का अपने अपने अकॉर्डिंग फीस स्ट्रक्चर अलग है, सबकी फैसिलिटीज अलग हैं, तो उनके फीस स्ट्रक्चर भी अलग है, राइट? अब ये जो NCET 2027 जो एग्जाम होने वाली है, इस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? सबसे पहली चीज, सो टू बी वेरी क्लियर, NCET 2027 जो एग्जाम है, सबसे पहली चीज तो बच्चों इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे मिस कर देते हैं, राइट? आपको एक बात जान करके हैरानी होगी, 2026 में अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें बच्चों ने इतने गलत आंसर्स दिए हैं ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। उन्हें पता ही नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने 90 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग करवाई है, मतलब 90 क्वेश्चंस उन्होंने गलत कर दिए। समझ रहे हो आप बात को? सो नेगेटिव मार्किंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो एग्जाम है इसमें 7 पेपर्स होते हैं। कितने पेपर्स होते हैं? 7 पेपर्स होते हैं। 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, 1, 2, 2 लैंग्वेज है। 2 लैंग्वेज, दीज 2 लैंग्वेज मस्ट बी डिफरेंट कोड, है ना? हर एक लैंग्वेज को एक कोड दिया गया है। डिफरेंट लैंग्वेज कोड चूज करने के लिए कहा जाता है आपको। और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, दे रिकमेंड कि दोनों लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए। सो यू मस्ट कीप इंग्लिश, इंग्लिश तो आपको रखना ही है। सेकेंड लैंग्वेज यू कुड टेक एनीथिंग, है ना? एक लैंग्वेज आपको इंग्लिश जरूर रखें, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगी अपनी तरफ से। सेकेंड लैंग्वेज आप हिंदी रखें, उड़िया रखें, आसामी रखें, संस्कृत रखें, उर्दू रखें, फारसी रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक लैंग्वेज आपको इंग्लिश जरूर रखनी है। थर्ड जो पेपर है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए। फोर्थ पेपर होता है जनरल टेस्ट, वो भी सबके लिए कंपलसरी है। फिर 3 आपके डोमेन स्पेसिफिक पेपर हैं। डोमेन स्पेसिफिक पेपर मतलब कि जैसे कि BSc वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो सकता है ना? कुछ लोग कंप्यूटर साइंस भी ले लेते हैं मैथ्स की जगह। तो ये 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गए। लेट्स से BA वाले बच्चे हैं तो BA या आर्ट्स में आपको जाना है तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, या आपका साइकोलॉजी है, उसके साथ आपने होम साइंस या फिर सोशियोलॉजी पढ़ा है तो वो आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट, 3 पेपर ऐसे होंगे, या तो वो साइंस स्ट्रीम के होंगे, या तो वो आर्ट्स के होंगे, या फिर वो कॉमर्स की तरफ से होंगे, आर्ट्स या ह्यूमैनिटी जो भी आप कह लें। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना है और यहीं से डिसाइड होगा कि आप BSc में जाएंगे, BA में जाएंगे, या फिर BCom की तरफ जाएंगे। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसा मैंने कहा NCET एग्जाम में 7 पेपर हैं और हर एक पेपर में 3 क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस के लिए मिलते हैं। 3 क्वेश्चंस ऑप्शनल हैं आपके लिए, आप चाहें तो उन्हें करें या फिर लीव कर दें। बाकी तो स्कीम में ऐसा है कि आपको जितने आते हो आप उतने ही करें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपल्सरीली आपको इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है।
जो आता है वही करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हर एक पेपर में 3 क्वेश्चन के ऑप्शन मिलते हैं। मतलब क्या, जैसे कि लैंग्वेज 1 में टोटल 23 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही लैंग्वेज 2 से आपको 23 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। थर्ड, टीचिंग एप्टीट्यूड के 23 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। फोर्थ, जनरल टेस्ट के 28 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 25 करने हैं। तो देख रहे हो हर एक पेपर में 3-3 क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए हुए हैं। देन फिफ्थ, डोमेन जो है 26 डोमेन सब्जेक्ट्स में से कोई 3 आप चूज करेंगे। सही कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है डोमेन सब्जेक्ट्स का, उस पर हम बात करेंगे। 28 में से अगेन 25, 28 में से फिर 25, 28 में से फिर 25। इट मींस 181 क्वेश्चंस में से आप मैक्सिमम 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। करना जरूरी नहीं है, करना उतने ही है जितने आते हैं, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स फिर चले जाएंगे। क्लियर? तो ये इसका एनसीईटी एग्जाम का पेपर स्कीम आप कह सकते हैं कि पेपर कुछ इस तरह का इसमें होता है। 7 पेपर है, 2 लैंग्वेज है, एक जनरल टेस्ट है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड है और 3 आपके स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर्स होते हैं। क्लियर? तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ITEP कोर्स और NCET 2027 एग्जाम के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ें टू गेट ऑल द अपडेट रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू गेट द real or the accurate guidance according to your academic problems. Okay, so thank you so much everyone for joining in. Soon we will meet into the next session. Till then, bye bye, take care, bye.